Good morning, student. I, Rashmi ma'am, welcome you all in my online classes. Subject is your biology for class 9. So, in previous video, we have completed up to our advantages of vegetative propagation. Now, coming towards our disadvantage of vegetative propagation. सो डिसएडवांटेज यानी कि इसकी खामियां भी है कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। क्या खामियां हो सकती है? पहली, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स नियर द पेरेंट प्लांट्स देयर इज सीवियर कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, दस मेनी प्लांट्स बिकम वीक एंड स्टंटेड। होता क्या है कि ज़्यादा एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग हो जाना, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जिन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यानी कि ऑफस्प्रिंग के रूप में लाते हैं, उनका एक ही जगह पर बंडल्स के रूप में निकल आना। होता क्या है कि उस जगह पे एक ही बार में ज़्यादा प्लांट्स बाहर निकल आते हैं, तो उन सब को जो न्यूट्रिशन एक प्लांट को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो बंटने लगता है। इस कारण ओवर क्राउडिंग की वजह से जो प्लांट्स जितना उनको ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और वो वहीं पर ख़राब होने लगते हैं, जिससे वहाँ का पूरा एरिया का प्लांट्स ख़राब हो जाता है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। अब होता क्या है, देयर मे बी डीजनरेशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलस। अब इसमें वेराइटीज़ ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग उसके स्टेम, लीव्स या रूट्स के ही थ्रू करते हैं, जिस वजह से हमें उसी वैरायटी और उसी स्पेसिस और उसी जेनेटिक के प्लांट्स मिलते हैं। इट हैज़ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पर्सल, यानी कि जो डिस्पर्सल होता है इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देयर मे नॉट बी इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। इसमें न्यू स्पीसीज़ का रेवोल्यूशन नहीं होता है। देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, सो देयर इज़ लेस एडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस कम होती, इस कारण ये इन्वायरमेंट में आसानी से अपने आप को बढ़ा नहीं पाते हैं। द डिजीज़ ऑफ पेरेंट प्लांट गेट्स ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द प्लांट लूज विगोर। इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ हमारे पेरेंट प्लांट में होते हैं वो आसानी से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम और जो एबिलिटी या जो अडेप्टेबिलिटी इन्वायरमेंट में होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस वजह से जो पेरेंट प्लांट के अंदर जो डिजीज़ होते हैं वो आसानी से हमारे ऑफस्प्रिंग में चले आते हैं। नाउ कम्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अब जो हम लोग ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स अप्लाइंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। हमारा जो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए हम लोग कितने तरह के टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया। ये क्या करता है, दिस मेथड, ये जो तरीका है ये वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। किसको? टू बूस्ट अप द क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ प्लांट हमें चाहिए हम इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरह आसानी से ला सकते हैं एट अ हायर यील्ड, यानी कि अच्छे ग्रोथ पर, एंड डिजीज़ रेसिस्टेंस इन प्लांट्स एंड देयर प्लांट प्रोडक्ट्स। और इस वजह से इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें फ़ायदा ये होता है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनका ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और डिजीज़ रेसिस्टेंट प्लांट यानी कि किसी भी डिजीज़ से लड़ने की जो अंदरूनी क्षमता होती है इस प्लांट में वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सो दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल वायलेबल, मतलब ये मेथड जो है इकोनॉमिक पर्पस से ये फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट के पर्पस से देखा जाए तो बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही अच्छा है। Tissue culture is a method of artificial propagation in plants. In this method, a plant tissue is grown in an environment comprising of all the nutrients, hormones, light and so on as needed for plant growth. This method helps to grow healthy and perfect
रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से फ़ायदा क्या है कि हमें कम समय में बहुत ही अच्छे, हेल्दी और ग्रोथ के साथ ओरिजिनल प्लांट के ऑफस्प्रिंग हमें आसानी से मिल जाते हैं। इसमें जो प्लांट होते हैं वो आसानी से अपने आप में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन जो लाइट की वजह से आराम से उन्हें मिल जाता है, जिस वजह से उनका ग्रोथ लेवल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है और बहुत ही ओरिजिनल होता है। In your book, it has been also given by growing the desired variety of a plant large numbers, यानी कि जो भी desired variety हैं वो हम आसानी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपजा लेते हैं। This brought about in two manners, vegetative propagation and micro propagation। आगे हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में कि what is that। By evolving new varieties of plant being desired characteristics they achieve बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में भी बहुत हमें मदद करता है। कैसे? थ्रू हैविंग हाइब्रिड स्टॉक्स, थ्रू हैविंग हाइब्रिड स्टॉक्स ना। इस वजह से हमारे पास इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक पर्पस से हमारे लिए कितना अच्छा है ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा मेन पॉइंट है, द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर, और यू कैन से द हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग एंड द बेनिफिट्स। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सुनने के बाद दिमाग में एक आपको बात आता है वो हाइब्रिड, यानी कि इसका ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा बेहतर, जो दो स्पीसीज़ या दो तरह के पौधों को मिलाकर जो एक नए पौधे का ग्रोथ हम लोग करवाते हैं, दैट इज़ द हाइब्रिड। लाइकवाइज जिस तरह का अभी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, जितने भी फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं वो उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों ने राइस, व्हीट, हर तरह के प्लांट्स का, ग्रेन्स का क्या किया, हाइब्रिड बनाया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व किया गया, और उसके थ्रू जो हाइब्रिड्स हम लोगों ने यूज़ किया है उससे हमारे अभी इस इंडिया में जो भी घर हैं उनके पास आसानी से हर तरह के अनाज उपलब्ध हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज़ मिक्सिंग अप द कैरेक्टर्स ऑफ टू पेरेंट्स इन अ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी टू पेरेंट्स प्लांट को मिलाकर जो नए ऑफस्प्रिंग का हम लोग ग्रोथ करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ओनली डिजायर्ड pollen grains are used for pollination and fertilization। और आप लोगों को पता है कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन विच प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन हमें पता है कि दो तरह का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस पॉलिनेशन का भी इस हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी दो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर को मिक्स करते हैं तो हमें एक न्यू प्लांट मिलता है, न्यू ऑफस्प्रिंग मिलता है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमेशा दो वेराइटीज़ में किया जाता है, लेकिन सेम स्पीसीज़ उनका सेम होता है, लेकिन उसकी वेराइटी अलग होती है। इस वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग आता है वो और ही अच्छा, ग्रेट क्वालिटी का वेराइटी शो करेगा। सो इन बिटवीन टू वेराइटीज़ इन द सेम स्पीसीज़, इंट्रास्पेसिफिक यानी कि इन बिटवीन, और इंटर और बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज़, या तो इंटर स्पीसीज़ यानी सेम स्पीसीज़ रहते हैं बस वेराइटीज़ अलग होगी, और अगर इंटर स्पेसिफिक करते हैं तो इसका मतलब है कि दो वेराइटीज़ भी होंगी और दो डिफरेंट स्पीसीज़ भी लिए जाते हैं। किसके? तो पेरेंट प्लांट्स के। इंट्रा स्पेसिफिक में सिर्फ वेराइटीज़ अलग होती है, बल्कि प्लांट और स्पीसीज़ सेम होते हैं, और इंटर स्पेसिफिक में वेराइटीज़ तो अलग होते ही हैं, साथ ही साथ स्पीसीज़ भी अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स कैन बी डन इन टू वेज, दैट इज़ बाय द क्रॉस पॉलिनेशन
or by the cell pollination, but in your book it has been given somatic cell hybridization, जो कि एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेल, प्लांट सेल का इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं. सो क्रॉस पॉलिनेशन तो आप लोग वेल अवेयर अबाउट दिस. क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen from the anthers of a flower of one plant to the stigma of a flower of another plant. It is a natural process. क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ये हमारा नेचुरल है, क्योंकि इनको करने में हमारे बीज, हनी बीज, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में. इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरल है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ क्या होता है? pollen from the anthers of a flower of one plant to the stigma of a flower of another plant. It is a natural process. It helps क्या करता है? farmer to produce better varieties of plant. जो वेराइटी ऑफ प्लांट हमारे पास है, लेकिन जब हम इसमें क्या करवाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, तो हमें इससे बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट मिलता है, जो कि हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. Scientists have developed newer techniques for ensuring cross pollination between the available varieties as to get combined good qualities of two varieties. One such method is emasculation. पहला, हमें पता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, the time is changing, our farmers also using a variety of new techniques to have a cross pollination or a cross breed or the artificial hybridization in a new manner. इस वजह से एक जो मेथड है जो हमारे फार्मर्स गुड क्वालिटीज़ ऑफ टू वेराइटीज़ को लाने में यूज़ करते हैं, डैट इज़ इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर मेल पार्ट्स को रिमूव किया जाता है. कहाँ से? एंथर से. टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, thus ensuring that only cross pollination occurs. और इस वजह से सिर्फ क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. टू सेल्फ पॉलिनेशन, thus ensuring that cross pollination occurs. तो ये है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन जो पहला यूज़ किया जाता है. For successful pollination to occur, pollen and stigma should be compatible. एक अच्छे पॉलिनेशन को होने के लिए हमारा pollen grains और जो स्टिग्मा है वो दूसरे के कंपैटिबल यानी कि कंपैरेटिवली अच्छा होना चाहिए. इनकम्पैटिबली में लीड टू रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. अगर कंपैटिबली उनमें नहीं हो, कंपैरेटिवली वो अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे पॉलन ग्रेन्स का क्या हो जाता है? रिजेक्शन हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं लेते. दिस सिचुएशन इज़ अनडिज़ायरेबल, और ये हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं है, अनडिज़ायरेबल है. स्पेशली इन कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन. सबसे ज़्यादा किस चीज़ में? जो कमर्शियल पर्पस, यानी कि हमारे फार्मर्स जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये काम करते हैं और हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में पहुंचाते हैं. Therefore artificial hybridization was developed. और यही वजह है कि जब इनकम्पैटिबली हमारे pollen grains रिजेक्ट हो जाते हैं तो सिचुएशन ऐसा अनडिज़ायरेबल हो जाता है जो हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होता है. इस वजह से जब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का डेवलपमेंट किया गया. और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या करता है? मिक्सिंग कैरेक्टर करता है दो पेरेंट प्लांट को, ताकि जो नया ऑफस्प्रिंग आए वो बेटर क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो, बेटर वैरायटी को प्रोडक्ट्स करे और ग्रोथ और क्वांटिटी सब में वो अच्छा होता है.